इस क्लास में आप जानेंगे कि स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर को आप कैसे स्टार्ट करेंगे और कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आएंगे आप डिजिटल गाइड में और इसे थर्ड चैप्टर में आएंगे और ये आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पर जानेंगे कि कैसे आप स्टैट प्रो को स्टार्ट करेंगे, कैसे नया मॉडल क्रिएट करेंगे, किसी एग्जिस्टिंग मॉडल को आप ओपन कैसे करेंगे, एक्सप्लोर यहाँ पर जानेंगे, यूजर इंटरफेस क्या है आपका स्टैट प्रो का उसको समझेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझेंगे, यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस को यहाँ पर मैनिपुलेट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, बेस यूनिट क्या है समझेंगे, इनपुट यूनिट क्या है, इनपुट यूनिट को इनपुट फील्ड पे कैसे चेंज करेंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे इनपुट यूनिट को, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सिलेक्शन मेथड क्या है किसी ज्योमेट्री को सेलेक्ट करने के, ठीक है, शेविंग यहाँ पे सेव कैसे करेंगे, ठीक है, ऑटो सेव प्रोजेक्ट, ये सभी चीजें कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है स्टार्टिंग कनेक्ट एडिशन, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टैट प्रो को स्टार्ट करने का जो तरीका है वो यहाँ पर दिया गया है। आप डबल क्लिक करेंगे, आपके डेस्कटॉप में जो आइकन होगा डबल क्लिक करेंगे और ओपन हो जाएगा, या फिर प्रोग्राम ग्रुप सिलेक्ट प्रोग्राम स्टैट प्रो आइकन या अदर विंडो एक्सप्लोरर डबल क्लिक, तो सभी ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे ये आपका लाइसेंस कॉन्फ़िगर का, ठीक है, स्टैट लाइसेंस इंफॉर्मेशन का आपका पॉपअप आएगा। इस पॉपअप पर आप कॉन्फ़िगर लाइसेंस पर आप क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे लाइसेंस को, ठीक है। लाइसेंस को कॉन्फ़िगर करने के बाद आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और आपका सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, तो पहला जो ऑप्शन है आपका, आप स्टार्ट मेनू में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है, बेंटले का सॉफ्टवेयर है, बेंटले कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए यहाँ पर बी पे आएंगे तो ए, यहाँ ए पर क्लिक करेंगे। अगर आपका विंडो 10 है तो ए पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर आप बी चूज करेंगे, देन डायरेक्टली आप बी पॉइंट पे आ जाएंगे। बेंटले इंजीनियर पे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन, आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये दूसरा जो तरीका है, आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है, मिनिमाइज करेंगे इसे, ठीक है, आपका ये लाइसेंस कॉन्फ़िगर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, ये पॉपअप आएगा आपका। यहाँ कॉन्फ़िगर आप लाइसेंस पे कॉन्फ़िगर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, सो स्टार्टअप यहाँ कॉन्फ़िगर लाइसेंस, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टैट प्रो लाइसेंस कॉन्फ़िगर का यहाँ पर ये पॉपअप आपका रिपीट आया। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्राइमरी लाइसेंस में यहाँ पर ये है, तो प्रोडक्ट टाइप आप चूज करेंगे स्टैट प्रो। स्टैट प्रो में आप यहाँ पर देख रहे हैं, स्टैट प्रो में नॉर्मल स्टैट प्रो रहेगा, उस पर ज़्यादा आप एनालिसिस आप अच्छे से कर नहीं सकते। तो स्टैट प्रो एडवांस लेंगे आप, एडवांस पे आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों लाइसेंस आपके सेलेक्ट हो गए, स्टैट प्रो एंड स्टैट प्रो एडवांस। यहाँ पर एडिशनल लाइसेंस लेंगे स्ट्रक्चरल सेलेक्ट एंटिटीज इंटाइटलमेंट्स एंड स्टैट वीवा, अगर ब्रिज डिजाइन आप करना चाहते हैं तो स्टैट वीवा लेंगे, ठीक है। रैम कनेक्शन आप यहाँ पर लेंगे, रैम कनेक्शन अगर जो करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर डिजाइन, ठीक है, तो ये सभी टिक कर लेंगे आप। टिक करने के बाद आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, वापस यहाँ पर आ जाएंगे इस विंडो में, ठीक है, और यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ये बार बार आप ये नहीं देखना चाहते हो, आप शो स्टार्टअप यहाँ पर अनचेक कर देंगे, ठीक है। इस जगह पे आप चेक बॉक्स हटा देंगे, क्योंकि दोबारा बार बार इसको क्या करने की जरूरत, तो इसको आप यहाँ पे अनचेक कर देंगे, देन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपका सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। तो स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं। ओके, ये सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये कुछ एरर आ रहा है, इसको ओके करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर डिजिटल गाइड में आते हैं और डिजिटल गाइड में यहाँ पर सेकंड तरीका देखते हैं, सेकंड मेथड क्या है, ठीक है, सेकंड जो कमांड है। तो सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो चुका है। आप अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट, क्रिएट न्यू मॉडल, नया मॉडल आप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो नया मॉडल ये आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएट अ न्यू मॉडल, ठीक है, स्टार्ट पेज में जाएंगे, सेलेक्ट न्यू एंड द न्यू पेज ओपन मॉडल इंफॉर्मेशन टैब। तो यहाँ पर आपका ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर चलते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं न्यू पर आएंगे, नया मॉडल आपको क्रिएट करना है। ये आपका स्टार्ट पेज है, ठीक है। न्यू पर आप क्लिक करेंगे और न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ मॉडल इंफॉर्मेशन में आएंगे। अभी सॉफ्टवेयर में आपको एक चीज मैं बता दूं, मॉडल इंफॉर्मेशन आप लेंगे
और यहाँ पर आप फाइल नेम देंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, फाइल नेम आप प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका फाइल नेम रहेगा वो आप प्रोवाइड करेंगे। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, लोकेशन आप, ठीक है, लोकेशन आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो लोकेशन यहाँ पर देंगे। लोकेशन देने का यहाँ पर क्या पर्पज है कि स्टेट प्रो की फाइलें जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सब फाइलें इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो डायरेक्टली अदर किसी सॉफ्टवेयर के तरीके डायरेक्टली किसी ड्राइव में किसी फोल्डर में डायरेक्टली ना डालने, इसका एक पर्टिकुलर आप फोल्डर बनाएंगे और देन उस फोल्डर के अंदर आप इस फाइल को सेव करेंगे। तो सपोज यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और डेस्कटॉप पे आके एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू। ठीक है, या यहाँ पर आप न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे एक नया फोल्डर का नाम देते हैं स्टैट कनेक्ट। ओके, स्टैट कनेक्ट के नाम से मैंने फोल्डर बनाया। ठीक है, ये फोल्डर, और इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टैट कनेक्ट फोल्डर आपने क्या किया, यहाँ पे ब्राउज करके इसको कॉन्फ़िगर कर दिया लोकेशन को, जहाँ पे ये आपका फाइल जो फाइल नेम आप देंगे वो आपका सेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेव करेंगे और सेव करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी जो भी यूनिट आप लेना चाहते हैं, इंग्लिश मैट्रिक जो भी लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करने से पहले आप अगर इन्फॉर्मेशन जॉब इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो जॉब इन्फॉर्मेशन पे आएंगे और यहाँ पे जॉब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जॉब नेम, क्लाइंट का नेम, जॉब नंबर क्या है, रिवीजन डेट, रिवीजन क्या है, पार्ट रेफरेंस हो गया। ठीक है, इंजीनियर का नेम क्या है, उसका डेट। ठीक है, चेक करने वाले का नेम एंड डेट, अप्रूव करने वाले का नेम और डेट। ठीक है, कोई कमेंट है आपका एडिशनल तो वो आप यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन एडिशनल है, आप इसको लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो मॉडल पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद यूनिट और यहाँ पे टाइटल आप देना चाहें और ये भी ऑप्शनल है, दे सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर डिजिटल गाइड में आते हैं और जो थर्ड मेथड देखते हैं कि कैसे आप ओपन करेंगे। तो डायरेक्टली ओपन करते हैं डिजिटल गाइड में, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। डिजिटल गाइड ओपन करेंगे। ठीक है, चैप्टर में आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आएंगे आप। ठीक है, ओपनिंग अ मॉडल। ठीक है, ओपनिंग मॉडल में आएंगे। कोई भी बना बनाया अगर आप मॉडल आपके पास में है तो उसको कैसे ओपन करेंगे वो तरीका यहाँ पे समझाया गया है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, अभी स्टैट प्रो में आते हैं, स्टैट में आते हैं। ठीक है, स्टैट में आ गए और यहाँ से अगर कोई सपोज ये फाइल पे आप काम नहीं करना चाह रहे हो, जो आपने नया अभी क्रिएट किया या जो भी आपने ओपन करके रखा हुआ है उस पर आप काम नहीं करना चाह रहे हो, तो आपके पास क्या है, आप पर्टिकुलर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी हुई है। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है तो आप उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए आप यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओपन फाइल है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज फाइल, यहाँ पे ओपन फाइल। ओपन फाइल पे आप क्लिक करेंगे, ये ब्राउजर खुल जाएगा और यहाँ से ओपन कर लेंगे। आप देख रहे हैं स्टैट कनेक्ट जो फोल्डर पे आपका ये फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका। ठीक है, कैंसिल करते हैं या अदर कोई ओपन करना चाहते हैं तो आप फाइल में आएंगे। जैसे फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस व्यू को बोलेंगे बैक स्टेज व्यू। क्या बोलेंगे, बैक स्टेज व्यू। ठीक है, तो बैक स्टेज व्यू में आ जाएंगे। अब बैक स्टेज व्यू में आने के बाद में यहाँ पर आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ओपन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ओपन के सभी चीजें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ओपन करेंगे। ठीक है, तो ओपन में से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज ले सकते हैं, तो प्रोजेक्ट वाइज आपको दिखाई देगा जो भी आपने काम कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप ओपन अनदर मॉडल ले सकते हैं, तो आपका ब्राउज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिसेंट मॉडल है। ठीक है, रिसेंट में जो काम किया है तो एनालिटिकल फेज में काम किया है एनालिटिकल लेंगे, फिजिकल फेज में काम किया है फिजिकल लेंगे, प्रोजेक्ट वाइज फेज में काम किया है तो आर्चिव या ऑल, तो यहाँ पर उस तरीके से दिखेंगे। ये जो तरीका है देखने का आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, थंबनेल व्यू। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट आपके दिखेंगे या लिस्ट व्यू आप देखना चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका क्लियर फाइल फ्रॉम रिसेंट फाइल, रिसेंट से आप क्लियर करना चाहते हो यहाँ पर ये मत यहाँ पर क्लिक कर देंगे रिसेंट से।
ठीक है, जो भी आपके लाइसेंस अप्लाई है वो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अभी यहाँ पर फाइल कोई ओपन करते हैं, जो भी फाइल आपको ओपन करनी वो आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर कोई भी मॉडल आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मैं मॉडल यहाँ पर स्ट्रक्चर लेता हूँ। ओके, यही मॉडल लेते हैं। ठीक है, तो जैसा प्रोजेक्ट का साइज होगा उस पे साइड पे डिपेंड करेगा कि उसका क्या है, और आपके सिस्टम में जो रैम है, रैम पे डिपेंड करेगा कि ये कितनी देर टाइम लगेगा ओपन होने में किसी भी प्रोजेक्ट को। ओके, तो प्रोजेक्ट आपका ओपन हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अभी समझते हैं कि फाइल ओपन करना हम लोगों ने जान लिया कि कैसे फाइल ओपन करेंगे। अभी समझते हैं कि स्टैट प्रो का इंटरफेस क्या होता है। तो इंटरफेस दो तरीके के हैं। ठीक है, एक आपका स्टार्ट जब आप सॉफ्टवेयर करते हैं तो इंटरफेस कैसा होगा, और जब आपने प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है तो इंटरफेस कैसा होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आते हैं डिजिटल गाइड में, डिजिटल गाइड को ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट जो है आपका। ठीक है, एक्सप्लोरिंग स्टैट प्रो यूआई, यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो अगर आप भूल जाते हैं कि किस चीज को क्या बोलते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब आप सॉफ्टवेयर आपने स्टार्ट किया था कुछ, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा था। ठीक है, यहाँ ओपन टैब थी, न्यू टैब है आपकी, यहाँ पे कॉन्फ़िगर पैनल है, ये कॉन्फ़िगर पैनल है आपका, यहाँ पे अनाउंसमेंट है आपका। ठीक है, यहाँ सोशल मीडिया के पे जाने का तरीका यहाँ पे आपको आइकन दिए गए। लाइसेंस ऑप्शन यहाँ पर थे, प्रोजेक्ट डिटेल आपका यहाँ पर है, ये रिसेंट फाइलें हैं, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, हर एक टैब के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, जब आपने प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है तो इसे आप बोलेंगे फाइल टैब। ठीक है, ये टैब है आपकी, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये टूल सर्च है आपका, कनेक्ट टूल्स है यहाँ पे, कनेक्ट टूल्स आप कनेक्ट हो सकते हो कंपनी के साथ में। ठीक है, रिबन यहाँ पर है, ये आपका टोटल को रिबन बोलते हैं। ठीक है, रिबन। ठीक है, इसको वर्क फ्लो पैनल बोलते हैं। ठीक है, वर्क फ्लो पैनल। ठीक है, बॉटम को स्टेटस बार बोलते हैं, ये व्यू विंडो है जहाँ पर काम करेंगे। ये डेटा एरिया है या टेबल एरिया भी बोल सकते हैं, डेटा एरिया। यहाँ पे वर्क फ्लो है, ये जो वर्क फ्लो बार है इसके, वर्क फ्लो पेज कंट्रोल बार। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ये है। तो सभी चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं कि किसको क्या बोलते हैं, सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अभी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपका ओपन है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है अगर आप क्विकली वर्क करना चाहते हो तो क्विक एक्सेस टूल बार का यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे इसके क्विक एक्सेस टूल बार के ड्रॉप डाउन में, और यहाँ पर अभी देख रहे हैं जितने भी चेक हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो अनचेक है वो नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, मोर कमांड पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पर ऐड कर लेंगे जो भी क्विक एक्सेस टूल बार में आप ऐड करना चाहते हैं। सपोज 3D रेंडर ऐड करना है तो 3D रेंडर मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया तो 3D रेंडर आ गया। ओके करते हैं तो आप देखेंगे 3D रेंडर का यहाँ पर सिंबल आपको आ गया। ठीक है, जिसे भी रिमूव करना चाहें तो आप कस्टमाइज मोर कमांड में आएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, 3D रेंडर को रिमूव करना है, बैक कर दिया मैंने, रिमूव हो गया यहाँ पे। ओके करते हैं तो इस तरीके से। ठीक है, जब यहाँ पर आप आएंगे, ठीक है, मोर कमांड में, तो यहाँ पर आप इसको अप डाउन करके भी लगा सकते हैं। सपोज यहाँ पे 3D रेंडर लिया मैंने और यहाँ पर ये एरो है, इसको हमें फर्स्ट पॉइंट पे रखना है, तो आप फर्स्ट पे रख दिए यहाँ पे और ओके कर दिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमांड लगा सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ये जो है आपका फाइल टैब है। फाइल टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप बैक स्टेज व्यू में आ जाएंगे। ये आपका बैक स्टेज व्यू है। वापस फाइल टैब में आना है, आप इस बैक व्यू पे बैक एरो पे क्लिक करेंगे, वापस आप फाइल के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इनको बोलते हैं टैब्स। ये सब टैब हैं, क्या है, ये सभी टैब हैं। ठीक है, ओके, तो आप इनको टैब भी बोल सकते हो और इनको आप एक तरीके से फ्लो भी बोल सकते हो, पेज कंट्रोल फ्लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनको टैब बोलते हैं। टैब के अंदर क्या है, पैनल बनाए गए हैं। यहाँ पर ये पैनल है, पैनल को आप ग्रुप भी बोल सकते हो। ठीक है, नोड, बीम, प्लेट, ये सभी जो जो सॉलिड
ये सब क्या है, आपका ग्रुप बोल सकते हो या पैनल बोल सकते हो। और पैनल के अंदर आपके टूल्स डाले गए, सपोज यहाँ पे नोड है, नोड पैनल, तो नोड से रिलेटेड टूल, बीम है, बीम से रिलेटेड टूल, प्लेट आपका पैनल है, तो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर ग्रुप की ही चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टैब हो गया और ये आपके पैनल हो गए, और पैनल के अंदर आपका ये, और टोटल को क्या बोलते हैं, टोटल को रिबन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिबन, ठीक है। यहाँ पर ये टाइटल बार बोलते हैं, यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है कि कौन सी फाइल आपने ओपन कर रखी है, कौन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, वो आपको आएगा। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, किस जो भी टूल आपको लेना है उसको सर्च कर सकते हो। सपोज यूनिट कन्वर्टर, ठीक है, तो आप यूनिट, मैंने यहाँ पर लिखा तो यूनिट से रिलेटेड यहाँ पर टूल्स आपके हाईलाइट हो गए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हो, ठीक है, सपोज यहाँ पर लेना चाहते हैं बीम टूल, ऐड बीम, तो ऐड बीम से रिलेटेड सारे टूल्स आपको यहाँ पर दिख गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो भी सर्च करना चाहते हो, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, यहाँ से ले सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर कनेक्ट करने के टूल्स हैं, तो आप साइन इन हो सकते हो, ठीक है, अगर आप लीगल यूजर है, ठीक है, तो आप साइन इन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वर्कफ्लो आपका है, वर्कफ्लो कंट्रोल, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये आपका है, ये पेज कंट्रोल है, ठीक है। मतलब आपको पहले ज्योमेट्री बनानी, देन प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, मटेरियल अप्लाई करना है, स्पेसिफिकेशन, सपोर्ट, लोडिंग, तो जिस जिस पेज पे जाना है एक एक स्टेप काम करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जो अभी हमने आपको 4 टाइप बताए थे कि जो डिजाइन साइकिल है इसका, ये 4 टाइप में डिवाइड होता है, ठीक है। तो 4 टाइप में जो आपके यहाँ पर सपोर्ट और लोडिंग तक जो आ जाता है, ठीक है, लोडिंग तक जो आता है, ठीक है, वो आता है आपका फर्स्ट टाइप में, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपका एनालाइज, थर्ड स्टेप आपका यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसिंग में आउटपुट रिजल्ट देखना, एंड जो लास्ट प्रोसेस है वो आपका डिजाइन है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो बॉटम में आप देख रहे हैं वो स्टेटस बार है, ठीक है। स्टेटस बार में जब भी आप कोई कमांड लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। सपोज ऐड बीम कमांड लेते हैं तो आप देख रहे हैं स्टेटस बार में क्या लिख के आ रहा, क्लिक ऑन नोड एट स्टार्ट ऑफ बीम, तो कुछ हेल्प आपको मिलेगी। तो आप भी हमने क्लिक किया तो फिर कर्सर आपका लिख के आ रहा रिलीज ऑन नोड एट अदर एंड ऑफ बीम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोसेस समझ में आएगा कि क्या करना है, वो आप लिख के आएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक तरीके से होगा कमांड के साथ, और आपके साथ कम्युनिकेशन करने का यहाँ पर एक तरीका है, ठीक है। ये स्टेट प्रो यहाँ पे आपने क्या ओपन कर रखा है, एनालिटिकल मॉडलिंग, यहाँ पे एनालिटिकल मॉडलिंग वर्कफ्लो है। लोड यहाँ पे क्या है, लोड लगाया गया, इनपुट यूनिट आपकी क्या है वो यहाँ पर दिखेगी। ये जो राइट का हिस्सा है, ज्योमेट्री में आते हैं यहाँ पर, राइट का हिस्सा जो है टेबल एरिया, डेटा एरिया बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका टोटल आपका क्या है, यूआई है, यूजर इंटरफेस, इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। ग्राफिकल यूजर फेस, ग्राफिक्स विंडो है, यूजर आप हो और दोनों का इंटरफेस, ठीक है, दोनों लोगों का। तो यूआई यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इंटरफेस समझ लिया यहाँ पर। अभी सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, क्लोज करते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर को। ओके ओके, सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये आपका स्टार्ट पेज है, तो ओपन न्यू, यहाँ पर ये लाइसेंस कॉन्फ़िगर करने का है, यहाँ पर ओपन टूल्स दिए गए, यहाँ रिसेंट फाइलें आपकी दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर डिजिटल गाइड में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, दो तरीके के हैं, एक ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक है आपका लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है आपका, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका ग्लोबली वर्क करेगा, सभी के लिए एक तरीके से वर्क करेगा। और लोकल कोऑर्डिनेट मतलब आपका खुद का एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे इसमें आपको समझाया गया है कि जैसे ये फिगर है, तो ये जो बीम है आपका, बीम का लोकल एक्सिस क्या है, लोकल आपका, लोकल में अगर हम इसको यक्स माने तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। लेकिन ग्लोबल एक्सिस क्या है आपका, ग्लोबल एक्सिस ये है, ठीक है। ग्लोबल एक्सिस यक्स ऐसे है, वाई ऐसे है, जेड ऐसे है, ठीक है। तो ग्लोबली अलग
एक्सिस होगा और लोकल अलग हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यक्स यहाँ पे ऐसे है, जेड यहाँ ऐसे है, वाई यहाँ पे इस तरीके से है। लेकिन लोकल अगर इसका देखेंगे तो लोकल आपका क्या है, 1 आपका अपसाइड है वाई, ठीक है, 2 आपका ये, ठीक है, डायरेक्शन, एंड जेड डायरेक्शन आपका ये। तो इस तरीके से आपका लोकल क्या है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का खुद का जो एक्सिस है, ठीक है, खुद का जो एक्सिस है वो लोकल एक्सिस होगा। और जो ग्लोबल एक्सिस मतलब कि एक पर्टिकुलर सिस्टम का जो एक्सिस है जिसके थ्रू काम करेंगे, ठीक है, तो उसको आप ग्लोबल एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बोल सकते हो जिसको हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो या उसी एक्सिस के सापेक्ष काम करना हो, एक पर्टिकुलर एक्सिस के सापेक्ष सभी चीजें काम करती हो, ठीक है। तो वो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ठीक है, या पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू हम किसी भी एंगल को कैलकुलेट करें या किसी भी ऑब्जेक्ट के उसके रोटेशन को कैलकुलेट करें, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट की वैल्यू को निकालें, कोऑर्डिनेट्स को निकालें, हमारा जो होगा वो होगा ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब वो खुद का मेंबर का, ठीक है, खुद का सेल्फ मेंबर का जो ओरिजिन होगा, ठीक है, उसका जो एक पर्टिकुलर एक्सिस होगा, वहां से जो वैल्यू निकलेगी या वहां से जो प्लेसमेंट होगा, वहां से जो रोटेशन होगा, ठीक है, वो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू आपका वर्क करेगा, ठीक है। दो एक्सिस होते हैं तो दोनों के थ्रू हमें काम करना होता है, लोकल के थ्रू और ग्लोबल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीजों को समझाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को ग्लोबल और लोकल दो बोलते हैं। ग्लोबल को एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, लोकल को आप बोल सकते हो ये रिलेटिव कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ग्लोबल को कुछ लोग बोलते हैं ये वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। और लोकल को यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है आपके दो तरीके के, ग्लोबल एंड लोकल। तो इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ग्लोबल और लोकल है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करेंगे, तो ये आगे हम लोग जब अभी ज्योमेट्री बनाएंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तब हमें ये कोऑर्डिनेट और बेटर तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, चैप्टर में आते हैं यहाँ पर मैनिपुलेटिंग वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए सॉफ्टवेयर में आपको स्टेप प्रो में आप काम कर रहे हैं और अगर आपने अदर किसी सॉफ्टवेयर में काम किया हुआ है तो अदर किसी सॉफ्टवेयर में आपने हमेशा देखा है कि जेड वर्टिकल होता है, ठीक है। लेकिन स्टेट प्रो में वाई वर्टिकल हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो उस वाई वर्टिकल को आप जेड वर्टिकल कर सकते हो, बट आप ना करें तो बेटर है, ठीक है। यहाँ सॉफ्टवेयर में आते हैं कैसे आपको करना है, तो सॉफ्टवेयर में आएंगे, सॉफ्टवेयर आप ओपन किए हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन हुई है नहीं, फाइल अगर ओपन है डायरेक्टली तब आप ये सेटिंग नहीं कर सकते, आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है। जो स्टार्ट पेज आएगा ये आपका स्टार्ट पेज है, ठीक है। स्टार्ट पेज में आएंगे और यहाँ पर आएंगे कॉन्फ़िगर में, ठीक है, कॉन्फ़िगर में क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका पॉपअप ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये है, ठीक है, ग्लोबल एक्सेस। ग्लोबल एक्सेस बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आप इसको जेड करना चाहें तो आप जेड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये जेड आपका हो जाएगा ग्लोबल एक्सिस, ठीक है। तो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं बताना भूल गया था, तो उसको भी मैं यहाँ पर ब्रीफ कर देता हूँ। तो देखिए अगर आपका कॉन्फ़िगर लाइसेंस आपने नहीं किया है और आप भूल गए हैं, तो कॉन्फ़िगर लाइसेंस आप दोबारा करना चाहते हैं तो लाइसेंस पे आएंगे और यहाँ से आप दोबारा कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोबारा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी लेना चाहें, स्टेट प्रो, स्टेट एडवांस, इस तरीके से एग्जिट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ से आप नहीं करना चाहते तो आप मेनू में आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, मेनू में आने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे वेंटले में, ठीक है, वी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद में आप ये आप देख रहे हैं ये पॉइंट,
ठीक है, लाइसेंस कॉन्फ़िगर, आप यहाँ से लाइसेंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइसेंस कॉन्फ़िगर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या एग्जिट करना चाहे एग्जिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से लाइसेंस कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर बेस यूनिट की बात करते हैं। डिजिटल गाइड में आते हैं और यहाँ पर आते हैं चैप्टर में। ठीक है, बेस यूनिट, कॉन्फ़िगर द बेस यूनिट। ठीक है, बेस यूनिट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो बेस यूनिट को ही सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तो सिस्टम यूनिट को कॉन्फ़िगर करेंगे तो सिस्टम यूनिट क्या होती है, देखिए बहुत जगह पे क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे सिस्टम यूनिट के हिसाब से चलते हैं, बेस सिस्टम यूनिट को ही हम बेस यूनिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके की यूनिट काम करती है सॉफ्टवेयर में, एक आपकी बेस यूनिट या सिस्टम यूनिट आप कह सकते हो, और एक आपकी इनपुट यूनिट। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के पर्टिकुलर फाइल के लिए वो अलग हो जाती है। ठीक है, सिस्टम की अलग होती है और फाइल के लिए पर्टिकुलर अलग हो जाती है। ठीक है, तो जब फाइल पे आप काम करते हैं तो मैक्सिमम जगह पे क्या होता है कि आपकी इनपुट यूनिट काम में आती है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे सिस्टम यूनिट आपकी वर्क आती है। ठीक है, तो दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर आपका यूनिट का तालमेल नहीं है तो आपको वर्क करने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखते हैं कि हम बेस यूनिट यानी सिस्टम यूनिट को कैसे चेंज करेंगे। तो आप कॉन्फ़िगर पे आएंगे, कॉन्फ़िगर पे आने के बाद आप यहाँ पर आएंगे। ठीक है, आप जनरल में आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस यूनिट इंग्लिश है, इंग्लिश मतलब कि इंपीरियल के लिए, और मैट्रिक आपका मिलीमीटर मीटर में काम करने के लिए। ठीक है, ओके कर देंगे यहाँ पे। तो सॉफ्टवेयर में इसको देखते हैं यहाँ पे कैसे काम करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। ओके, यहाँ पर आएंगे आप कॉन्फ़िगर में। ठीक है, जनरल में आएंगे, जनरल पर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बेस यूनिट है। बेस यूनिट आप इंग्लिश लेना चाहते हैं या मैट्रिक, तो मैट्रिक में काम करना है, मीटर में काम करना है, मीटर किलो न्यूटन में तो आप मैट्रिक लेंगे, और इंग्लिश में आपको काम करना है तो इंग्लिश लेंगे। ठीक है, मतलब इंच फीट। ठीक है, इंच फीट में जो काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर ओके करते हैं। ठीक है, या कैंसिल करना है कैंसिल कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पर वो देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। तो डिजिटल गाइड में आएंगे, स्टैट प्रो यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर देखते हैं इनपुट यूनिट क्या है। ठीक है, तो इनपुट यूनिट यहाँ पर देखते हैं, इनपुट यूनिट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट यूनिट आपकी कैसे चेंज होगी, तो आप जैसे आप फाइल के अंदर हैं तो फाइल के अंदर से ऐसे ही यहाँ पे ये सिंबल होगा, सिंबल पे क्लिक करेंगे और इनपुट यूनिट चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट और देख लेते हैं। यहाँ पर ये चेंजिंग इनपुट यूनिट हो गया, यहाँ पे कन्वर्टिंग इनपुट यूनिट इन इनपुट फील्ड, इसको देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कन्वर्ट इनपुट यूनिट विद इन अ डायलॉग बॉक्स फील्ड, जहां पर भी आप टाइप करेंगे। ठीक है, सपोज यहाँ पर कुछ आपको इस बॉक्स में कुछ टाइप करना था। ठीक है, इस बॉक्स में कुछ टाइप करना है, और टाइप करते समय आपकी यूनिट है मीटर में। ठीक है, लेकिन आपको पता है वो वैल्यू इंच फीट में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस समय, तो आप तुरंत ही कन्वर्ट कर सकते हैं उस वैल्यू को कन्वर्ट इनपुट यूनिट से। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको प्रेस F2 बटन को प्रेस करना होगा। जैसे ही F2 बटन आप प्रेस करेंगे, पॉपअप, ये छोटा सा पॉपअप अपीयर होगा। ठीक है, ये पॉपअप अपीयर होगा, और यहाँ पर आप वो मेथड लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर किप्स फिट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 250 LV और डैश इंच में करना है। ठीक है, तो मतलब कि वो वैल्यू लिखने है और उसको इंच में लिखना है, जबकि किप्स फिट है तो वो यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले जो वैल्यू होगी वो वैल्यू लिखेंगे, और फिर जिस यूनिट में वो लिखना चाहते हैं वो यूनिट यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली ये वैल्यू कन्वर्ट होके यहाँ पर इनपुट हो जाएगी। तो अगर आपको ये लिखने का तरीका नहीं पता है तो आप कंट्रोल क्यू यूज कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू। ठीक है, तो वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, या escape बटन से कैसे हो सकते हैं, प्रेस इंटर इफ यू आर डन विथ एडिटिंग, डन कर दिए तो इंटर आप प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे इसको भी समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड हम कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड क्या है, आपके 3 टाइप के हैं।
तो 3 टाइप में यहाँ पर आपका पहला टाइप है ड्रैग बॉक्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको सिलेक्ट करना है तो ड्रैग करेंगे, आप एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, देन ड्रैग करके लाएंगे लेफ्ट बटन से, ठीक है। तो आप जब मैं यहाँ पर करूंगा तो आप यहाँ पर कर्सर देख सकते हैं, और कर्सर के साथ जो माउस आपको दिखाई दे रहा है उसको भी आप देखेंगे कि किस तरीके से हो रहा। दूसरा जो मेथड है आपका ड्रैग लाइन मेथड, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट F3 से आप ड्रैग लाइन मेथड, ड्रैग लाइन करेंगे तो जो आपका जो भी एज होंगे या मेंबर होंगे या प्लेट होगा जो क्रॉस करके जाएगा उससे, वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। थर्ड मेथड है यहाँ पे आपका रीजन मेथड, ठीक है। रीजन मेथड आप पॉलीगोनल मेथड भी बोल सकते हो। जितना आपका एरिया करना है उसको आप लाएंगे, और लाने के बाद जहां पर आप इंड कर रहे हैं वहां पर आपको क्या करना है, डबल क्लिकिंग करनी है। डबल क्लिकिंग से आपका इंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये जो आपका नेक्स्ट मेथड है आप यहाँ पर देखते हैं सेव और सेविंग एज, ये कैसे करेंगे इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं यहाँ पर, और फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर में इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, ओके। तो यहाँ पर सेव आपको क्या करना है, सिंपल सा है, कंट्रोल यस कर देंगे, सेव हो जाएगा। सेव एज आपको पता ही होगा कि नई फाइल को कैसे सेव करते हैं, तो सेव एज आप करेंगे, ठीक है। इनेबल ऑटो सेव ऑप्शन कैसे करेंगे उसका यहाँ पर प्रोसेस समझाया गया है, ठीक है। इनेबल ऑटो रिकवरी ये आपका अपडेट 4 में है, और ये आपका अपडेट 1 2 3 में जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो ये आप मेथड यूज करेंगे, अगर अपडेट 4 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए ये मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी ये सभी चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं सॉफ्टवेयर में कि कैसे काम करेगी। तो हम लोगों ने बेस यूनिट यहाँ पर देख लिया है, अभी इनपुट यूनिट यहाँ पर देखेंगे, इनपुट यूनिट फील्ड में देखेंगे, यूनिट कन्वर्टर यहाँ पर देखेंगे कि कन्वर्टर कैसे काम करता है, तो कन्वर्टर यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टेट प्रो कन्वर्ट यूटिलिटीज में आप यहाँ पर जाएंगे, ये सिंबल है इसका, यहाँ पर ओपन करेंगे, डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा, और इस तरीके से आप प्रोसेस इसका कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो सॉफ्टवेयर में आते हैं और सॉफ्टवेयर में इसको देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और सॉफ्टवेयर में एक कोई फाइल ओपन करेंगे। सपोज यहाँ पर कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर ये कोई बनी हुई फाइल है, इसी को ओपन कर लेते हैं, इसमें हम चीजें चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, ओके। तो ये फाइल आपकी ओपन हो गई है। अभी यहाँ पर देखते हैं कि आपकी इनपुट यूनिट क्या होती है। तो इनपुट यूनिट आपको यहाँ पर तुरंत ही इनपुट करने के लिए चेंज करना है। सपोज यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आता हूँ, ठीक है, प्रॉपर्टीज में आया और यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ कोई सेक्शन, ठीक है, कोई भी सेक्शन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मीटर में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं मीटर का सिंबल है, तो मीटर में वैल्यू देंगे। लेकिन ये इनपुट यूनिट हम चेंज करना चाहते हैं, चेंज कहाँ से होगा, तो आप यहाँ पर आएंगे, ज्योमेट्री टैब में आएंगे। ज्योमेट्री टैब में आने के बाद यहाँ पर ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इनपुट यूनिट का, इस इनपुट यूनिट पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इंग्लिश यहाँ पर आएंगे, या मैट्रिक लेना चाहते हैं या कस्टम आप कोई लेना चाहते हैं वो लेंगे। तो अभी इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, और वो जो यूनिट है मुझे इंच में पता थी तो इंच लेंगे, और साथ में फोर्स यूनिट भी आप सेलेक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पर कोई भी यूनिट टेम्पोररी पर्पज से आप यूज कर सकते हैं, तो पाउंड लेंगे और अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कनेक्ट एडवाइजर को यहाँ पर क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी एलबी का मतलब पाउंड हो गया, और इंच यहाँ पे चेंज हो चुका है। अभी डिफाइन पर क्लिक करेंगे आप, तो आप देखेंगे यहाँ पर इंच में वैल्यू डाल सकते हैं। तो जो भी सेक्शन डिफाइन करना है वो इंच में आप डाल सकते हो, ठीक है। वापस एक बार देखते हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है, ज्योमेट्री टाइप में आएंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मैट्रिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और मीटर यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर किलो न्यूटन यूज करेंगे और अप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये यूनिट आपकी इनपुट यूनिट चेंज हो गई है, ठीक है। आप यहाँ पे डिफाइन में आएंगे, और जो भी सेक्शन आपको डिफाइन करना है, ठीक है, वो आप अब मीटर में आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हमें यहाँ पर ये चेंज नहीं करना है और हमें यहीं पर जब डालना है, ठीक है, यहीं पर हमें इंच में डालना है 12 इंच। तो 12 इंच हम कैसे डालें यहाँ पे, तो इसके लिए क्या है, आप कर्सर रखेंगे, तो आप कर्सर यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं एक येलो कलर में आपका बॉर्डर आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेस F2 बटन फॉर यूनिट कन्वर्टर। तो F2 बटन आप कीबोर्ड से यूज करेंगे, तो ये आपका छोटा सा पॉपअप आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कन्वर्ट यूनिट लिखनी है 12 इंच। अब 12 इंच आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे लिखें, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रेस कंट्रोल क्यू बटन आप यूज करेंगे कीबोर्ड से। तो कंट्रोल क्यू से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंबल क्या है,
इंच में लिखने के लिए IN यूज करना है, किलोमीटर में, ठीक है, मीटर, डेसीमीटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं उसके सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। इंच के लिए डबल ये भी इंच लगा सकते हैं, फीट के लिए ये लगा सकते हैं। तो IN यहाँ पे यूज करना है। सपोज यहाँ पर कि 12 इंच लिखना है, तो 12 यहाँ पर लिखा, मैंने स्पेस यूज किया और IN ये लिया, ठीक है, और इंटर करते हैं तो इंच को यहाँ पर देख रहे हैं कि मीटर में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर कि यहाँ पर लिखते हैं 6 इंच, ठीक है। तो 6 इंच के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बैक करते हैं, F2 यूज करते हैं, F2, ठीक है। 6 लिखते हैं, स्पेस आप यूज करेंगे और IN लिखेंगे, ठीक है, IN इंच। जैसे इंच लिख जाएगा तो यहाँ पर प्रेस इंटर इफ यू आर एडिटिंग विथ, इफ यू आर डन विथ एडिटिंग। तो इंटर बटन आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड की तो तुरंत 6 इंच कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है कि आप डायरेक्टली इनपुट फील्ड में ही, इसको इनपुट फील्ड बोलते हैं, इनपुट फील्ड में डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट को। तीसरा जो तरीका है यहाँ पे, अगर आप नहीं, आपको कोई भी यूनिट नहीं पता चल रही तो आप यूटिलिटीज टैब में आएंगे, यूटिलिटीज टैब में, और यूनिट कन्वर्टर में यहाँ पर आएंगे, यूनिट कन्वर्टर, ठीक है। यूनिट कन्वर्टर पे क्लिक करेंगे, यूनिट कन्वर्टर का ये डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको लेंथ में यूनिट, तो यहाँ पर आप फ्रॉम यहाँ पर चूज करेंगे, ठीक है। फीट ले लिया, फीट में यहाँ पर लिया सपोज 12 फीट, 12 फीट पर आवर कितना मीटर, फीट या सेंटीमीटर कितना होगा वो यहाँ पर चेंज करके दिखाएगा। तो ऐसे ही फोर्स को आप चेंज कर सकते हो, फ्रॉम और यहाँ टू, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया गया, तो आप चेंज करना चाहो आप चेंज करके यूज कर सकते हो। अभी इसको क्लोज करते हैं, डायलॉग बॉक्स को क्लोज करते हैं, सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर आपका है। अभी यहाँ पर सेव कैसे करना है फाइल को वो समझते हैं। तो सेव और सेव एज में डिफरेंट क्या है इसको समझ लेते हैं। तो सेव से क्या होता है कि सेव से डेटा सेव होता है, बहुत ही आसान तरीका है समझने का, सेव और सेव एज। सेव से डेटा सेव होता है और सेव एज से फाइल सेव होती है, ठीक है। तो अगर डेटा को सेव करना है तो हमें क्या करना होगा, कंट्रोल-S की यूज करना होगा। फाइल को सेव करना है, ठीक है, तो सेव एज कमांड लेना होगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर हम कुछ भी काम करते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ भी 1 2 कुछ भी आपने यहाँ पे लिखा और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपका डेटा है, डेटा इस फाइल में जाना चाहिए। स्ट्रक्चर 2 जो फाइल है, इस फाइल में, इस स्ट्रक्चर 2 फाइल है, इस फाइल में अगर इस डेटा को स्टोर कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल-S या फिर यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना होगा, सेव, ठीक है। या फाइल में आएंगे आप और सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये सेव हो जाएगा, सेव यस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डेटा था, ये डेटा इस फाइल में स्टोर हो गया। बट अगर आप फाइल को ही चेंज करना चाहते हो, फाइल को ही दूसरे लोकेशन पे आप डालना चाहते हो, तो फाइल में आएंगे आप और सेव एज यूज करेंगे, फिर लोकेशन देंगे, नेम देंगे, दूसरा लोकेशन देंगे और सेव करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि फाइल को सेव करने के लिए आप फाइल को सेव करने के लिए सेव एज यूज करेंगे और आप पर्टिकुलर डेटा को सेव करने के लिए सेव कमांड का यूज करेंगे। अभी यहाँ पर एक बस ऑप्शन बचा हुआ है लास्ट इस चैप्टर का, वो देखते हैं ऑटो रिकवरी कैसे करेंगे, किसी भी फाइल की ऑटो रिकवरी या ऑटोमेटिकली सेव ऑप्शन को हम कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप जा सके, तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर को क्लोज करना होगा। तो सॉफ्टवेयर क्लोज करते हैं, ठीक है, डेस्क, ठीक है, ओके। सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है कि ऑटो सेव ऑप्शन क्या होता है कि ऑटो सेव ऑप्शन में आप टाइम सेटिंग कर सकते हो, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली फाइल आपकी सेव होती रहेगी, जिससे आपका डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग काम करते रहते हैं और सॉफ्टवेयर हैंग कर गया, डेटा लॉस हो जाता है, या फिर सिस्टम में बैटरी नहीं है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में बैटरी नहीं है, या कुछ लोग घर पे काम कर रहे हैं और वहां पर उनका यूपीएस जो है वो गड़बड़ चल रहा है, बहुत सारे फैक्टर हैं, या अचानक इंटरनेट से काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर है, आपका सिस्टम हैंग हो गया और आप काम कर रहे थे, जो भी काम किया वो आपका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो वो लॉस ना हो, उसको आपको बचाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है कि हर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि ऑटोमेटिक सेव ऑप्शन होता है।
कुछ सॉफ्टवेयर है जिसपे आप ये ऑप्शंस की सेटिंग को आप खुद से मैनिपुलेट कर सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर में आप नहीं कर सकते हो। तो स्टैट प्रो में ये सेटिंग को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, आपने सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, आपका स्टार्ट जो पेज आएगा, स्टार्ट पेज, यहाँ पर आएंगे कॉन्फ़िगर में, और कॉन्फ़िगर में आने के बाद यहाँ पर आएंगे ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे बॉटम में, सबसे बॉटम में सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी 5 मिनट, मतलब आपका हर एक 5 मिनट पे, ठीक है, आपकी फाइल का जो भी डेटा होगा, फाइल में जो भी आप काम कर रहे होंगे उस फाइल के अंदर, वो हर 5 मिनट में आपका सेव होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, अगर कभी भी क्रैश करता है तो लास्ट 5 मिनट का जो डेटा होगा वही आपका लॉस होगा, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अभी जो आपको आज इस क्लास में जितने भी कमांड आपको पढ़ाया गया, जो प्रोसेस बताया गया, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जितना आप इसको बेटर तरीके से समझेंगे तो आप अच्छा काम कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड लक।